मेरा नाम कंचन है। ये मेरी ज़िंदगी की एक दुख भरी कहानी है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मैं बंगले में अपनी मालकिन की खास नौकरानी थी। मेरी उम्र 32 साल थी और मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन मेरी मालकिन के घर, जहाँ पर मैं पिछले 7 सालों से नौकरी कर रही थी, उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं था। जबकि मेरी मालकिन की शादी को 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में उन्होंने न जाने कितनी बार कोशिश कर ली थी। बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कर लिया था और पंडित तांत्रिक बाबा ना जाने किस किस को अपनी परेशानी के बारे में बताया था। फिर भी उनके पास औलाद नहीं आ सकी थी। शायद उनके भाग्य में अभी तक औलाद नहीं थी। मुझे मेरे मालकिन बहुत प्यारी थी। मेरे मालिक और मालकिन के बीच लव मैरिज हुई थी। उनकी शादी के पूरे 1 साल बाद उन्होंने मुझे अपने घर में नौकरी पर रखा था। मैं उनकी सबसे भरोसेमंद नौकरानी साबित हुई थी, इसलिए वो अपनी हर अच्छी बुरी बात मुझसे शेयर करती थी। मेरे मालिक को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें तो बच्चा ही चाहिए। दोनों पति पत्नी के बीच इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन मालकिन के बच्चा ना होने की वजह से मालिक उनसे खफा खफा से रहने लगे थे और उनका कहना था कि मुझे तो सिर्फ बच्चा ही चाहिए, कुछ भी करके मुझे अपना खून चाहिए। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे माता पिता के मरने के बाद मैं अपनी पीढ़ी को यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी अपना बच्चा हो और वो मेरे ख़ानदान को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरा तो कोई ख़ानदान ही नहीं बन सकेगा। मेरी पीढ़ी तो बस यहीं तक ही ख़त्म हो जाएगी। मालिक को भी अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था। काफ़ी लोगों ने उन्हें ये भी सजेशन दिया था कि वो बच्चा अडॉप्ट कर ले, लेकिन मेरे मालिक का कहना था कि अपना खून तो अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। मेरे मालिक की जिद थी कि उन्हें तो अपना ही खून चाहिए था। मेरी मालकिन ने हर तरह से कोशिश करके देख लिया था, फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उन्होंने जादू टोना भी करवा लिया था। सारी कोशिशों से नाकाम होकर मालकिन खामोश होकर बैठ गई थी और मालिक का कहना था कि अगर उनको उनका वारिस नहीं मिला तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। मालकिन तो मालिक से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके पति उनके आंखों के सामने कोई दूसरी औरत लाकर रख दे। ऐसा तो मालिक भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो भी मजबूर थे। इस सारे मामले में मैंने मालकिन की बहुत मदद की थी। वो जिस समय तांत्रिक बाबा के पास जाते थे, मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। इस मदद का आज तक मुझे बहुत फ़ायदा मिला था, लेकिन इस बार तो मालिक ने दूसरी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया था और उन्होंने कहा था कि वो किसी भी हाल में अपना डिसीज़न नहीं बदलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मालिक मालकिन से ज़िद कर बैठे थे कि उन्हें अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी करनी ही होगी, लेकिन प्यार वो हमेशा मालकिन से ही करेंगे। मालकिन की आंखों में मालिक कभी आंसू नहीं देख सकते थे। हर बार मालिक मालकिन के आंसू देखकर अपने आप को दूसरी शादी करने से रोक लिया करते थे, जबकि वो मालकिन को पूरा भरोसा दिलाते थे कि जो वैल्यू उनके दिल में मालकिन की है, उनकी जगह वो कभी उस दूसरी पत्नी को नहीं देंगे। उन्हें सिर्फ दूसरी पत्नी से बच्चा चाहिए, क्योंकि मालकिन मालिक की मोहब्बत थी और उनका कहना था कि मेरी मोहब्बत हमेशा ही मेरे लिए मेरी पत्नी ही रहेगी। अब तो मालकिन की जान पर भी बन आई थी। अब तो कोई जादू टोना भी काम नहीं करने वाला था। मालिक ने अब जो फैसला कर लिया था तो कर लिया था। मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं देख रही थी कि वो रो रही थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मैंने उनसे कहा कि मालकिन, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता है कंचन, मैं अपने पति की दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी सूरत पर मेरी सौतन आ जाए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद भगवान मुझे औलाद नहीं देगा और इस वजह से मेरे पति के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी, बल्कि ख़त्म ही हो जाएगी। मैंने मालकिन को तसल्ली दी और कहा कि ऐसा नहीं है मालकिन, मालिक आपसे बहुत प्यार करते हैं
और वो मजबूरी में ही दूसरी शादी करना चाहते हैं। मालकिन कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि जब मेरे पति की दूसरी पत्नी इस घर में आ जाएगी और वो उन्हें बच्चा पैदा करके दे देगी तो उनके दिल में मेरे लिए जो बची कुछ मोहब्बत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो उनको बच्चा नहीं दे सकी। दूसरी औरत उनको बच्चा देगी तो मेरे पति उसी को और उसके बच्चे को ही ज़्यादा वैल्यू देंगे। फिर तो मेरी इज्जत इस घर में दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि मेरा पति किसी दूसरे का बच्चा ले ले, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए मेरे ही घर में मेरे सामने सौतन को लेकर ना आए। मेरे शहर में भी कोई इज्जत है। मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ, और तुम जानती हो कि मैंने बहुत ज़्यादा जिद करके अपने पति से शादी की है। मेरे पेरेंट्स तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर उन लोगों को यह बात पता चल गई तो वो भी मुझे कहेंगे कि तुम्हारी गलती का नतीजा है। मैं उन लोगों से भी कुछ नहीं कह सकती। मेरे पति के दोस्त भी उनको यही एडवाइस देते हैं कि वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ही रहूंगी। मालकिन हद से ज़्यादा परेशान थी। फिर अचानक चक्कर लगाते लगाते एक तरफ को रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी। मैं भी मालकिन को ही देख रही थी कि अचानक उनका मुझसे क्या काम पड़ गया और वो मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं। तभी मालकिन ने अचानक मुझसे कहा कि कंचन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उन्होंने अचानक मेरी आंखों में देखकर मेरे हाथों को थाम कर मुझसे सवाल किया तो मैं हैरान हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं तो हमेशा आपका काम करने के लिए तैयार रहती हूँ। आपको ऐसा कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा आपकी मदद करती हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है। मैंने कहा कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, आप तो बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे आपका क्या काम करना है, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ जो शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार ना हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि ऐसा आखिर कौन सा काम था और कौन सी ऐसी मदद थी जो मैं उनके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं आपकी मदद हर तरह से करने की पूरी कोशिश करूँगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी मदद करने से इनकार कर दूँ। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको इनकार कर दूँगी? तो उन्होंने कहा कि जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, शायद वो तुम्हारे लिए सुनना बहुत मुश्किल और करना भी बहुत मुश्किल होगा, और तुम इनकार भी कर दोगी। उनकी बात सुनकर मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी मदद थी जो वो मुझसे चाहती थी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी मदद मांग ली थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मालकिन की बात सुनकर एक पल के लिए मैं शॉक में रह गई थी। वो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस देख रही थी और समझ गई थी कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। फिर मेरी तरफ देख कर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी इस मामले में, क्योंकि कोई भी ऐसा काम करने के लिए आसानी से तैयार नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा कि मालकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ, वो भी किसी को बिना बताए? और इस काम में जितना नुकसान मुझे होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको भी होगा। मैं आपकी मदद कर दूंगी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर मालकिन ने कहा कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत दूंगी। मैं तुम्हें अपने इस काम के बदले पूरे 50 लाख रुपए दूंगी। 50 लाख की रकम के बारे में सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने कभी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा पैसे नहीं देखे थे। मेरी आंखों के सामने 50 लाख रुपए लहराने लगे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब थी। मेरी शादी भी गरीब किसान के साथ हुई थी। मेरा पति गांव में मेरे बच्चों के साथ रहता था और मैं यहाँ शहर में मालकिन के घर नौकरी करती थी। मैं यहाँ के काम करने के बाद हर महीने पति को पैसे भेज दिया करती थी। जब से मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया था, मेरा पति काम छोड़कर घर बैठ गया था। मेरे पैसे कमाने के बावजूद भी हमारा कर्ज लगभग 5 लाख रुपए का था। ये 50 लाख रुपए हमारे बहुत काम आने वाले थे। ये रकम तो बहुत बड़ी थी, रकम बहुत ज़्यादा और काम बिल्कुल आसान। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे डर था कि मेरा पति इस काम के लिए मुझे परमिशन देगा भी या नहीं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति
जब 50 लाख रुपए की रकम के बारे में सुनेगा तो फ़ौरन ही इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैं फ़ौरन मालकिन का काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको इस काम के लिए मालिक को भी तो तैयार करना होगा। फिर मैंने मालकिन से कहा कि इस बारे में अगर किसी को बाहर वाले को पता चल गया तो आपको पता है कि लोग कितनी बुरी बुरी बातें बनाएंगे और आपकी रेपुटेशन पर भी फर्क पड़ेगा। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि मालिक इस काम के लिए राजी हो जाएंगे। मालकिन कहने लगी, जब मेरा पति दूसरी शादी करने के लिए तैयार है तो इस काम के लिए तो फौरन राजी हो जाएगा। मैंने कहा, मालकिन आप एक बार मालिक से बात कर लो, उसके बाद ही हम इस काम की शुरुआत करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है और बहुत ही रिस्की काम है, आप सोच लो और समझ लो। मालकिन कहने लगी, मुझे पता है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। मैंने मालकिन से कहा, आप एक बार फिर से सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मालकिन ने कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से ये फैसला किया है और अब मैं अपने फैसले से मुकरने वाली नहीं हूँ। तो मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद पर कंट्रोल कर लूँगी। बस तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। मालकिन अपने इरादे की पक्की थी। उन्होंने इरादा कर लिया था और वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो सारी ज़िंदगी के लिए सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक रात के लिए परेशानी से गुजर सकती हैं। इसलिए उन्हें यह सब करना ही होगा। उन्होंने फैसला कर लिया था, लेकिन यह काम मेरे लिए बहुत बड़ा था। पहले तो मुझे अपने पति से परमिशन लेनी थी और उसके बाद मुझे इस काम को अंजाम देना था। यह काम सच में दिल दहला देने वाला था। अगर मेरे पति ने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं हर तरह से मालकिन की मदद करने के लिए तैयार हूँ और जितना हो सकता है लोगों से हमने इस बात को छुपाकर ही इस काम को अंजाम देना था, क्योंकि लोगों के सामने अगर मालिक और मालकिन की पोल खुल जाएगी तो उन्हें गलत समझेंगे। वैसे मुझे मालिक से भी डर लगता था, क्योंकि मालिक गुस्से के बहुत तेज़ थे। वो मालकिन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मालकिन ने ही इस तरह का प्लान बनाया है तो ना जाने उनका क्या रिएक्शन होगा। मालकिन के बताए हुए प्लान पर हम दोनों ने एक ही साथ ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैंने अपने पति को फ़ोन कर दिया था और मालकिन को मालिक के आने का इंतज़ार था। दरअसल हमारा प्लान ये था कि मालकिन ने कहा था कि तुम मेरे पति का बच्चा पैदा करोगी, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर की सौतन तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ सिर्फ एक रात बच्चे के खातिर तो बर्दाश्त करने में कोई हर्ज नहीं। सिर्फ एक रात की ही तो बात है। मेरी मालकिन ने कहा था कि तुम मेरी जगह मेरे कमरे में जाओगी और मेरे पति के साथ रिलेशन बनाओगी। फिर जब तुम प्रेग्नेंट होगी तो बच्चा पैदा हो जाने के बाद हमारा बच्चा हमें वापस कर दोगी। उसके बदले में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी। मुझे इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। भगवान ने मुझे बेटा और बेटी दोनों ही दिए थे, इसलिए अब मुझे किसी बच्चे की ख्वाहिश नहीं थी और मालिक को तो वैसे भी अपना बच्चा चाहिए था। अगर वो काम किसी और से कहते तो उनके रेपुटेशन पर फ़र्क पड़ सकता था। मैं उनके घर में ही रहती थी और उनकी परेशानी को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए उन्होंने यह काम मुझे करने के लिए कहा था। लेकिन एक औरत के लिए यह काम बहुत मुश्किल है कि वो अपने पति के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करे, लेकिन उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा क्योंकि एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। लेकिन मालकिन ने इस काम के साथ उन्होंने कहा कि कंचन, मुझे माफ़ कर देना, मर्द की फितरत कभी भी बदल सकती है, इसलिए मैं तुम्हें ये बात कह रही हूँ कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद तुम अपने गांव अपने पति के पास चली जाना। उसके बाद हम तुम्हें अपने घर में नौकरी पर नहीं रख सकते। मुझे मालकिन की बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने उनसे कहा था कि फिर मैं काम कहाँ करूँगी और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। मालकिन ने कहा कि 50 लाख रुपए मिल जाने के बाद तो तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें देती रहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर की एहसानमंद हो जाऊँगी, इसलिए सारी ज़िंदगी तुम्हारी मदद भी करती रहूँगी। मालकिन की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने अपने पति को कॉल लगाई और उसको ये सारी बात बता दी थी। पहले तो मेरे पति को इस बात पर गुस्सा भी आया था, क्योंकि मर्द है, जाहिर सी बात है गुस्सा तो होगा ही। लेकिन मेरा पति लालची आदमी था, उसका दिमाग भी थोड़ा गलत हरकतों में फंसा हुआ था। मेरी बेटी थी, वो अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखती थी।
और खाना वगैरह बना लिया करती थी। मैं जो पैसे यहाँ से भेजती थी मेरा पति उन्हें दोनों हाथों से लुटाता था और उसने काम करना तो बिल्कुल छोड़ दिया था। सिर्फ मेरे पैसों से अय्याशी करता था। पहले वो किसान था और मेहनत मजदूरी से पैसे कमाता था। पर यह मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था। 50 लाख रुपए की रकम के बारे में सुनकर मेरे पति ने मुझे फ़ौरन परमिशन दे दी थी और उसने कहा था कि उसे कोई एतराज़ नहीं है, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मैंने जब मालकिन को यह बात बताई कि मेरा पति राज़ी हो गया है तो मालकिन बहुत खुश हो गई थी और मालकिन ने जब मुझे यह बात बताई कि उनके पति भी खुश हो गए हैं, पहले तो वो भी थोड़े नखरे दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें भी औलाद चाहिए थी, इसलिए वो भी इस काम के लिए तैयार हो गए थे। आज मैंने मालकिन की आंखों में आंसू देखे थे। आज उन्हें इस तरह से तड़पते हुए देख रही थी जैसे कोई मछली बिन पानी के तड़पती है। कभी कभी औरत इतनी मजबूर हो जाती है कि उसे जो नहीं करना होता मजबूरी की वजह से वो भी करना पड़ जाता है। आज मैं मालकिन को बहुत लाचार और मजबूर होते हुए देख रही थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा कि मुझे निराश मत करना। जिस इरादे से मैं तुम्हें भेज रही हूँ, भगवान करे मेरा वो इरादा पूरा हो जाए और मेरे पति को औलाद मिल जाए ताकि मेरे बच्चे की कमी पूरी हो जाए और मेरा पति भी मुझसे अलग ना हो। मैं मालिक के कमरे में चली गई थी और मालकिन नींद की दवाइयाँ खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। वो रात शायद मालकिन के लिए कांटों पर गुजरी थी। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। हमें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और जल्दी मेरी तबीयत पहले दिन से ही ख़राब रहने लगी थी। मालकिन ने मुझे शहर के सबसे अच्छी डॉक्टर के यहाँ दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे गुड न्यूज़ सुना दी। मालकिन से ज़्यादा तो मालिक खुश थे। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। पहली कामयाबी तो हमें मिल चुकी थी। भगवान ने हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया था। सारे रास्ते मेरी आंखों के सामने 50 लाख रुपए की रकम ही थी और उधर मैंने नोटिस किया था कि मालिक और मालकिन भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन दोनों की आंखों के सामने बच्चा घूम रहा था। अपने सारे रिश्तेदारों के सामने मालिक ने खबर फैला दी थी कि मालकिन प्रेग्नेंट है, क्योंकि किसी को भी ये नहीं बताना था कि बच्चा मालकिन की कोख से नहीं बल्कि मेरी कोख से जन्म लेगा। मालिक के सारे रिश्तेदार भी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि मालिक भी नहीं चाहते थे कि वो दूसरी शादी करें। वो तो मजबूर होकर ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मालिक को दूसरी शादी करनी होती तो वो काफ़ी सालों पहले ही कर चुके होते। लोग तो बच्चा न होने के 2-3 साल के बाद ही दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। मालिक तो फिर भी मालिक थे और फिर इतने अमीर थे, कोई भी औरत उनसे आसानी से शादी कर लेती। ज़माने के और रिश्तेदारों के दबाव में आकर वो दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए थे। अब उन दोनों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि अब उनकी सालों पुरानी तमन्ना पूरी होने वाली थी। मालिक की खुशी देखकर तो मुझे एक लम्हे के लिए घबराहट हो गई थी। शुरू में मुझे लगा था कि सब अच्छे से हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरी घबराहट बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान थी और मालिक और मालकिन अपने बच्चे के आने के सपने देख रहे थे। वो दोनों पति पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं उनके घर में रह रही थी और इतने सालों से मैं उन लोगों की सेवा कर रही थी। आज भगवान ने वो वक्त ला दिया था कि ये दोनों पति पत्नी मेरी इस तरह से सेवा कर रहे थे जैसे मैं इस घर की मालकिन हूँ और ये मेरे नौकर हैं। लेकिन हमारे लिए एक नई मुसीबत आ गई थी। मालकिन के रिश्तेदारों को जब पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है तो काफ़ी सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और उनसे ना जाने किस किस तरह के सवाल कर रहे थे। मालकिन तो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, इसलिए उनके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता था, तो वो कंफ्यूज हो जाती थी। इस बात से परेशान होकर मालिक ने कहा कि हमारा बंगले में रहना ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई आता जाता रहता है और मालकिन की प्रेगनेंसी का तो किसी को यकीन भी नहीं था। मालिक ने कहा कि ऐसा ना हो कि लोगों को गड़बड़ का एहसास होने लगे। इतने मेहमानों के आने की वजह से मालकिन और मुझे हम दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और मुझे घर का सारा काम करना पड़ जाता था। इसलिए मैंने मालकिन को एडवाइस दी कि हम उनके दूसरे शहर में बने हुए रिजॉर्ट में रहने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर हम आराम से वक्त गुजार लेंगे और मालिक अपने रिश्तेदारों को बता देंगे कि मालकिन अपने मायके में जाकर रह रही है। इस तरह से कोई भी रिजॉर्ट में नहीं आएगा और हम लोग वहाँ पर आसानी से टाइम पूरा कर लेंगे। मालिक को भी मेरा यह आइडिया अच्छा लगा था। मालिक ने अपने रिजॉर्ट में मुझे और मालकिन को शिफ्ट करवा दिया था। इस रिजॉर्ट में कोई नहीं था। हमारे साथ मालिक ने एक चौकीदार और एक नौकरानी को भेज दिया था हमारा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक कोई काम नहीं कर रही थी। उधर बंगले में अगर कोई मेहमान आ जाता तो मुझे काम करना पड़ जाता था ताकि किसी को हम पर शक ना हो। इस रिजॉर्ट में हमारी ज़रूरत की
हर चीज़ मालिक ने मौजूद करवा दी थी। हम इस रिज़ॉर्ट में आने के बाद बहुत सुकून से थे और मालकिन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। कुदरत का करिश्मा भी बड़ा अजीब होता है। कल मैं जिससे मांगती थी, आज वो मुझ पर डिपेंड हो गई थी। मेरी मालकिन बहुत अच्छी और मेहरबान औरत थी। मैं सोचती थी कि मालकिन तो इतनी अच्छी है, फिर उनके साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्या सच में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता? फिलहाल वक्त गुजरता चला गया और मुझे अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। हफ्ते महीने में बदल गए। मेरा बच्चा मेरे पेट में लात मारने लगा था। पहली बार जब उसने मेरे पेट में हरकत करनी शुरू की थी तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई। मैंने अपने पेट पर जैसे ही हाथ फेरा, अंधेरे में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझसे कह रहा है कि माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे किसी को मत दो, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपने साथ रखो। इसी तरह के सपने मुझे हर रोज़ आने लगे थे। सारी सारी रात मेरी जाग कर गुजरने लगी थी और ज़्यादा जागने की वजह से मेरे अंदर वीकनेस होने लगी थी। मेरा दिल धीरे धीरे बदलने लगा था क्योंकि अब हर रात मुझे यही ख्याल आते थे। मेरे साथ मेरा दिल ही नहीं, मेरे दिल के साथ साथ मेरी नीयत भी बदल रही थी। मैं परेशान थी। मुझे 50 लाख रुपए झूठ और बेकार लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि 3 बच्चे होने के बाद मुझे अब और बच्चों की चाहत नहीं होगी। मेरे लिए पैसा ज़रूरी था, बच्चे नहीं। बच्चे तो मुझे पहले ही मिल चुके थे और मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही मेरे पास थे। मुझे क्या पड़ी थी कि मैं बेवजह एक और बच्चा पैदा कर लूं क्योंकि महंगाई का दौर है। इस दौर में अपना खाना पीना ही मुश्किल से चल रहा है। ऊपर से बच्चों को पालना तो बहुत भारी काम है। लेकिन अब मेरा ख्याल गलत साबित हो गया था और बच्चा पहला हो या आखिरी हो, अपनी औलाद अपनी ही होती है। मेरी मालकिन ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। एक दिन मैंने मालकिन और मालिक को आपस में बात करते हुए सुन लिया था। मालकिन मालिक से कह रही थी, कहीं ऐसा ना हो मौके पर कंचन की नीयत बदल जाए। मालिक ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, उसकी नीयत कभी नहीं बदलेगी क्योंकि उसके पास पहले से ही बच्चे हैं। वो मुझसे भी बार बार सवाल करती थी कि मैं इतनी खामोश क्यों रहती हूँ। मालिक हर हफ्ते रिजॉर्ट के चक्कर लगाने के लिए आते थे और मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट, जूस और ज़रूरत का हर सामान लेकर आते थे। हर महीने मेरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर जैसे तैसे वो दिन भी आ गया था। डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी की डेट दे दी थी। यह बात मेरी मालकिन ने फ़ौरन मालिक को बताई तो मालिक बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मालिक ने मेरे इलाज के लिए मालकिन को बहुत सारे पैसे दे दिए थे और कहा था कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इधर मेरा दिल बार बार अपने इस बच्चे के लिए परेशान था। रात का टाइम था और मालकिन ने मुझे कहा कि सुबह हमें हॉस्पिटल जाना है क्योंकि मेरा बच्चा पैदा होने में सिर्फ आज ही रात रह गई थी। अगले दिन लगभग 10 बजे के टाइम पर मुझे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना था क्योंकि डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट दे दी थी और मेरा ऑपरेशन होना है। यह बात सुनकर तो मुझे डर लगने लगा था और फिर मेरा ऑपरेशन होगा। इससे पहले मेरा कभी ऑपरेशन नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। ये मेरा बच्चा है, मैं इसे 50 लाख की वजह से किसी दूसरे के हवाले नहीं करूँगी। भले ही इस बच्चे के पिता मालिक थे लेकिन माँ तो मैं थी जो उसको जन्म देने वाली थी। पिता से ज़्यादा ममता माँ के दिल में होती है जो पूरे 9 महीने तकलीफ़ में रहकर उसे अपनी कोख में रखती है। और भला मैं अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखने के बाद किसी दूसरी माँ की गोद में कैसे डाल सकती थी? अपने शरीर के अंग को मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि ये बच्चा मेरा है। मैं इसे 50 लाख रुपए में तो क्या 50 करोड़ में भी किसी को नहीं दूंगी। मेरी नीयत और मेरा इरादा दोनों ही बदल चुके थे। मैंने देखा मालकिन रात होने के बाद अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और चुपके से मैं वहाँ से भाग गई थी। मुझे तकलीफ भी होना शुरू हो गई थी क्योंकि मेरी डिलीवरी की डेट दी जा चुकी थी। मैं जल्दी से निकल आई और मैंने रात वाली बस पकड़ी और बस में सवार हो गई। मैंने कभी ऑपरेशन नहीं करवाया था क्योंकि मेरे तीनों बच्चे नॉर्मल पैदा हुए थे। मुझे इस दर्द की आदत हो चुकी थी। मैं अपनी मालकिन और मालिक को बहुत बड़ा धोखा देकर वहाँ से भाग निकल आई थी क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए था और मैं इसे किसी को भी नहीं दे सकती थी। पीछे मालिक और मालकिन का क्या हाल होगा मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ ख्याल था तो अपने बच्चे का।
जिसे बचाना मेरी ज़िम्मेदारी थी। लगभग 6 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं अपने गाँव पहुँच गई थी, लेकिन अब मुझे दर्द तेज़ी से शुरू हो गया था। मैं अपने घर नहीं गई थी क्योंकि मेरा पति तो वहाँ पर 50 लाख रुपए की उम्मीद लगाए हुए बैठा था। मेरे पति का बहुत सारा कर्ज़ था और इन 9 महीनों में उसने 50 लाख रुपए के न जाने कितने सपने देख लिए थे। अगर मैं उसके पास चली गई तो मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे वापस मालकिन के पास ले जाएगा और उनसे पूरे पैसे हासिल कर लेगा। मेरा पति तो पहले ही बहुत लालची इंसान था। जो आदमी अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के पास भेज सकता है, वो कभी किसी की ममता को नहीं समझ सकता। और 50 लाख रुपए के बारे में सुनकर जितना वो खुश हुआ था, उसकी खुशी को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। सारा दिन वो सोचता रहता था कि जब 50 लाख रुपए आ जाएंगे तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, और न जाने किस किस तरह की बातें वो किया करता था। उसे अपनी पत्नी और बच्चों से ज़्यादा पैसों से प्यार था। मैं गांव की खास दाई शारदा के पास चली गई थी। मेरे बाकी के बच्चे भी इसी औरत ने पैदा किए थे। मैं शारदा के घर पर गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। गर्मियों की रात थी। मैं रात के 2 बजे के टाइम पर वहाँ से रवाना हुई थी और अभी सुबह के 8 बजने वाले थे। गर्मियों में तो सब लोग जल्दी ही सोकर उठ जाते हैं। दाई या डॉक्टर को तो आदत होती है कि कभी भी उनके पास पेशेंट आ जाए, उसको हैंडल कर लेते हैं। दाई ने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर मुझे देखा तो वो बड़ी हैरान हो गई थी और कहने लगी कि अब की बार तुम शुरुआत के दिनों में मेरे पास नहीं आई। तुम्हारे बच्चे तो काफ़ी हैं। मैंने कहा शायद भगवान की यही मर्जी थी। यह कहकर मैं खामोश हो गई थी। वो मुझसे और ज़्यादा बातें कर रही थी। मैंने उससे कहा कि ज़्यादा बातों का टाइम नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। जल्दी मुझे मेरा बच्चा डिलीवर करके दे दो। मुझे बस यही परेशानी हो रही थी कि कहीं मालिक के आदमी यहाँ पर ना आ जाए और मुझसे मेरा बच्चा ना छीन ले। मुझे जल्दी से जल्द अपना बच्चा यहाँ से कहीं दूर लेकर जाना होगा। मुझे मालिक और मालकिन से डर लग रहा था और यह भी डर था कि कहीं मेरा पति लालच में आकर ये बच्चा मालकिन को पहुंचा देगा, इसलिए मैं अपने घर भी वापस नहीं जाऊंगी। डर और परेशानी की वजह से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने ये तक नहीं सोचा था कि पीछे मेरे मालिक और मालकिन का क्या हाल होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं रातों रात उनके घर से भाग गई हूँ। पहले तो वो लोग मुझे तलाश करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद न जाने वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर गुजरेंगे। मेरी डिलीवरी शारदा करवा रही थी। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया था। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द से जल्द अपने बच्चे को उठाकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी, यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाऊँगी ताकि मेरे बारे में किसी को कुछ भी पता ना चल सके। मैं कुछ भी करके अपना बच्चा मालिक और मालकिन को नहीं दूँगी। मैंने अभी तक नहीं सोचा था कि वो मालकिन थी जिसने सारी ज़िंदगी मुझ पर एहसान किए हुए थे। मैंने उन दोनों पति पत्नी का नमक खाया था। उन्होंने मुझे खाना दिया, मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए और मुझे रहने के लिए जगह दी थी। अगर वो ये सब ना देते तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। मैंने मालकिन की किसी अच्छी बात को याद नहीं किया और उन दोनों को बच्चे का सपना दिखाकर अचानक उनकी आंखों से उनके सारे सपने छीन लिए। उनकी ख्वाहिश पूरी होने के टाइम पर मैं उनकी सारी ख्वाहिशों को बिना पूरा किए ही वहाँ से भाग गई थी। उन दोनों से इतना बड़ा वादा मैंने 9 महीने तक किए रखा था। जब वो वादा पूरा होने का टाइम आया, मैं वहाँ से भाग गई थी। मैंने उन दोनों पति पत्नी की फीलिंग्स की कदर भी नहीं की थी। दोनों ने ही मुझ पर भरोसा किया था। मेरा बच्चा इस दुनिया में आ चुका था। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि मेरी जान में जान आ गई। जब मेरा बच्चा पैदा हो गया तो 2-3 घंटे आराम करने के बाद मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली गई थी। ये छोटा सा गांव था जहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे। यहाँ पर मैंने पुरानी सी झोपड़ी में अपना बसेरा कर लिया था और अपने बच्चे की परवरिश करने लगी थी। शायद मुझे मेरे पति और मालिक मालकिन ने ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं इतनी दूर जा चुकी थी जहाँ के बारे में उन लोगों को कुछ भी पता ही नहीं चला। यहाँ पर भी मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था और मैं अपने बच्चे को कम कमाई में भी पाल रही थी, लेकिन शायद मुझे मेरे किए की सज़ा मिली थी क्योंकि मैंने उन दोनों पति पत्नी का दिल दुखाया था। मुझे मेरे किए की सज़ा इस तरह से मिली कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वहाँ पर पता चला कि मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है और मैं जब तक जी रही हूँ न जाने किस दिन मेरी मौत आ जाएगी। मैं अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी डायरी में लिखना शुरू कर दी थी ताकि जो गलती मैंने की है वो आगे कभी कोई और औरत ना करे। मैं डायरी रोज़ लिखती थी। देखते ही देखते मेरा बेटा 15 साल का हो गया था। मेरा बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था क्योंकि मालिक भी बहुत समझदार और ईमानदार आदमी थे। वो अपने पिता पर गया था। भगवान ने मेरे बेटे की परवरिश करने के लिए शायद मुझे 15 साल तक जिंदा रख लिया था। एक दिन न जाने कैसे मेरे बेटे के हाथ में वो डायरी लग गई। उसे मैं गाँव के ही सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ा रही थी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए वो पढ़ना लिखना जल्द ही जान गया था। मेरे बेटे ने मेरी डायरी पढ़ ली और
उसे मेरी हकीकत के बारे में सब कुछ पता चल गया। जब उसने मुझे इस बारे में सवाल किया तो मैं बहुत डर गई कि इसे ये सब कैसे कहाँ से पता चल गया। तब उसने मुझे मेरी डायरी दिखाई। ये सदमा मैं बर्दाश्त न कर सकी और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे बेटे ने शायद मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ बहुत सोच किया। उस डायरी में शहर का वो एड्रेस भी लिखा हुआ था जिसमें मालिक और मालकिन का बंगला था। वो मुझे गांव की मासी के पास छोड़कर मालिक और मालकिन के पास चला गया और मेरी वो डायरी भी अपने साथ ले गया। मैंने उसे जाने से बहुत मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वो अकेला ही चला गया और जब वो वहाँ गया तो उसने सारी हकीकत मालिक और मालकिन को बताई। मालिक और मालकिन को बहुत गुस्सा आया था और उन लोगों ने उसकी बात सुनकर सोचा यह बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उन्होंने उसकी शक्ल को गौर से देखा तो वो हैरान रह गए थे, क्योंकि मालिक के गाल पर एक छोटा सा तिल था जो इस लड़के के गाल पर भी था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि यह लड़का मालिक का ही बेटा है। और उसकी बात करने का अंदाज भी बिल्कुल मालिक की तरह ही था। वह लड़का बिल्कुल हूबहू मालिक पर ही गया हुआ था। इस बात का भरोसा उन दोनों को हो गया था, क्योंकि वो उनकी औलाद था। मालिक और मालकिन अपने गुस्से की वजह से चाहते थे कि वो हमारी मदद ना करें। उसने कहा था कि आप लोग मेरे साथ चले और मेरी माँ की जान बचा लें। उनको शहर इलाज के लिए लेकर जाना है और उनका ऑपरेशन होना है, वरना वो मर जाएंगी। मालिक और मालकिन का तो आज तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ था और मेरे भाग जाने के बाद उन्होंने बच्चे की ख्वाहिश ही खत्म कर दिया था, क्योंकि मालिक का कहना था कि शायद भगवान नहीं चाहता कि हमारे पास बच्चा हो। अब भगवान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरी शादी कर ले और उस औरत की भी नीयत बदल जाए। उनके घर की भरोसेमंद नौकरानी भी बदल गई थी और यही सब सोचते हुए उन्होंने औलाद का ख्याल दिल से निकाल दिया था। और वो बेचारे तो मेरे बेटे के साथ मुझसे मिलने के लिए आए तो मुझे देखकर उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। फिलहाल उन्होंने मुझे इतनी बीमारी में तड़पते हुए देखकर मुझे तो माफ़ कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझसे शिकायत जाहिर की थी कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। तुम जानती थी कि हमने दुनिया वालों से झूठ बोला था। जब तुम भाग गई तो हमने लोगों से कहा कि हमारा बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ था, लेकिन अस्पताल में ही किसी ने चोरी कर लिया और उसका कुछ पता न चल सका और हम फिर से बे औलाद रह गए। हमें क्या पता था कि आज 15 साल बाद हम अपने बेटे को इस तरह से देखेंगे। मैंने मालिक और मालकिन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उन दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया और वो लोग मुझे शहर लेकर आए और वहाँ ले जाकर उन्होंने मेरा एक अच्छे अस्पताल में ऑपरेशन करवाया। भगवान ने शायद मुझे ज़िंदगी दे दी थी, लेकिन मेरी गलती इतनी बड़ी थी जिसके लिए मुझे मौत मिलती वो भी कम थी। लेकिन मेरे बेटे की दुआओं और उसकी मेहनत का नतीजा था कि मैं बच गई थी। मेरे बच्चों को भी पता चल गया था कि मैं 15 साल तक उनसे दूर कहाँ रह रही थी। मेरा पति तो 10 साल पहले ही एक्सीडेंट में मर गया था और मेरे बच्चों ने मुझे तलाश करने की बहुत कोशिश की थी। एक तरफ से मैंने अपने बच्चों का भी दिल दुखाया था, क्योंकि अपने तीनों बच्चों को छोड़कर मैं चली गई थी। मेरे तीनों बच्चे जवान हो गए थे और इधर जो मालिक का बेटा था वो 15 साल का था। 15 साल तक वो मालिक और मालकिन से दूर रहा। मैंने मालिक और मालकिन का बेटा उनको सौंप दिया था, लेकिन मेरा बेटा मुझे ही अपनी माँ समझता था। उसे सारी हकीकत के बारे में तो पता था, लेकिन मैंने उसे कहा कि बेटा शायद यही मेरी गलती का पश्चाताप है। मैं इसी तरह से अपनी गलती को सुधार सकती हूँ। मैं अब और इन पति पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकती। इन्हीं की वजह से मेरी ज़िंदगी बच सकी है। मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूँगी, लेकिन तुम्हारे असली पिता तो मालिक ही हैं। इस तरह से मैं अपने गांव अपने बच्चों के पास चली गई और मालिक मालकिन को उनका बेटा वापस कर दिया। अब वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और इधर मैं अपने बच्चों के साथ रहकर खुश हूँ। मालिक मालकिन ने इतने सालों बाद भी अपना वादा निभाया। मुझे 50 लाख रुपए दिए। मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा पति भी कमाने वाला नहीं है, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे अफसोस हो रहा था कि इन भले पति पत्नी के साथ मैंने बहुत गलत किया था, लेकिन मुझे अपने छोटे बेटे की याद अभी भी सताती है। जब मुझे याद आती है तो मैं उससे मिलने के लिए चली जाती हूँ। मालिक मालकिन ने लोगों को बताया कि यह उनका वही बेटा है जो अस्पताल से चोरी हो गया था और 15 साल बाद ही उनको मिल गया। मेरे बेटे ने मालिक और मालकिन को अपने माता पिता मान लिया था और वो उनके साथ उनके घर में अब बहुत खुश है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद ज़रूर आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।